श्री रामचरितमानस बालकांड का पावन पाठ दोहा संख्या 27 से दोहा संख्या 40 तक अर्थ एवं व्याख्या सहित। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालिय दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिमना कशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनक आलसहूँ नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से भरे हुए, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। और सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो निज दिशि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखे बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहि बरीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित गूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी यही रीत प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकभी कुकभी निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकभी और कुकभी सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन मानहि सबहि सुबानी। बनित भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत मई पाल सुबाहु जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम सनेह निसोते ओ जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीति रुचि रखियहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपिभालु। हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी
बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि मैं श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सम मोई अपडर अपने, मौसुद राम की न नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक सुचित चाही, भगति मोरे मति स्वामी सराही। कात नसाई वो यही की, रीजत राम जानी जन जी की। पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबा रहिए की। कहीं अग बस उब्योध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याधि की तरह मारा, वैसे ही कृपालु फिर सुग्रीव जी ने चली, वैसे ही कुचाल श्री सुग्रीव जी ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुमो सोमना राम यहेरी। तई भर तई बेटुत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनका गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रामरी है, सबई को नीक। जो यह साची है सदा, तो तुल तवनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है, तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। यही विद निज गुण दोष कही, समहि बहुरी सिरुनाई।
बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याग बलक जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। ये सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमई सुनावा। सोई शिव का गबु सुन रही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंड को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तै सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन मुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशील, समदर्शी जानहि हर लीला। उन काकभूषुंड जी ने फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान श्री लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि के भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब तिरहु अचेत। श्रोता बचता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी के गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषाबद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह श्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ
मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है। मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध बेत्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष निभंजनी। राम कथा कलि पन्नग करनी, मुनि विवेक पावक को कहुरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अराणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विविध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट है तो जनु कासी। रामई प्रिय पामनि तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी हो। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण गुरु सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर अगति प्रेम परिमिति सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति को की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुवर जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है।
श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सतगुर ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भव भीम रोग के, जननी जन किसी राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सतगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतित पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, भरन मोह तुम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है और ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पतरु के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए एक तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुगत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पूर्णों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिने, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के जलाने के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश करे, सरित सुखद सब काहू,
सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाओ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो हितकारी और महान लाभदायक हैं। तीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। तो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करऊ सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करई हस जानी। राम कथा में मिति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वो ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानी है जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। उनिका सबहि बिनवों कर जोरी, करत कथा जहि लागन घोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिमई नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। सम्मत 1631 करऊँ कथा हर पद धरि सीसा। मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शिव नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ।
जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सहजन वृंद बहु, पावन सरजूत नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जप करते हैं। तरस परस महजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिकानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, श्वेतज, उपदिज और जरायुज चार खान प्रकार के जीव, अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि श्री रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु शिवांसन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम हरिहर सिहर।
श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहऊ प्रसंग यह, सब सुमिर उमा ब्रस केतु। यह रामचरितमानस वैसा ही है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेऊ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बताता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजत बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है। वेद समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी मेघ श्री राम जी की सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर सुशीलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मई गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन। वरऊ सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वो जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। ये पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस मतलब हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिशील और सुखदायी हो गया। छुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। ये ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड नारद, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत के रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना।
रघुपति महिमा रघुनीय गोदा बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानसरोवर के सुंदर 7 पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निबांध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जल सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सगन चारु चौपाई जुगत मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है और कवियों की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती हैं, उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। हरत अनूप सुभाव सुभाषा सोई परागम करंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंच भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्प रज है, मकरंद है, पुष्प रस है और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराज विचार मराला। दुनियावरे कवित गुण जाति मीन मनोहर जे बहुभांति। सत्कर्मों और पूर्णों की पुंज भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी काव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस हैं। रस जप तप योग और वैराग्य प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बियग समाना। संत सभा चमुदिसिंहवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई है। आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दमा दमलता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार की भक्ति निरूपण और क्षमा दया दम इंद्र निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संकोच तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा तेसु कपिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरित में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि
रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख बियो बहुसुबिहंग बिहारु माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथाओं में रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनका सींचता है। जे गावहीं या चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वो ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिकल जे बिसई बग कागा यही सर निकट न जाहि अभागा। संभुग वेक सेवार समाना यहाँ न विषय कथार स्नान। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मान सरोवर में घोंगे मेढक और सिवार समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तई कारण आवत हारे कामी काग बलाक विचारे। आवत यही सरे अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला इनके बचन बाग हरि ब्याला। गृहकार जनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी भांत भांत के जंजाल ही अत्यंत दुर्लभ बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोद मदमाना नदी कुतरक भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। इन कहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राख खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग भगवत प्रेम बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयऊ न मैं जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई शरम जन पाना फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है।
फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं देई, राम कृपा बिलो कहूँ जेई। सोई सादर सरमज्जनु करई, महाघोर त्रयताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिन्हें श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यही सरत जई न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। असमान समानस चाही, भई कवि बुद्धि विमले अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी वो निकली जिसमें श्री राम जी की निर्मल यश रूपी जलधारा है। उसका नाम सरवी है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमान तनंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाज पुर श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर धुआकुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीन प्रकार से श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। पूर्वे है, गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरित जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरजू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रास कहीं मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी है, सुनत सुवन मन पावन हरही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। मूलक मास को श्री रामचंद्र जी है। इस कीर्ति रूपी
सरयू श्री रामचरित है और ये राम भक्ति गंगा जी में मिलती है, इसलिए ये सुनने से सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इससे बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजल चरे अगणित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग रपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 27 से लेकर दोहा संख्या 40 तक का पाठ संपन्न हुआ।